मेरी माँ के दिए हुए पुश्तैनी गहने कल रात तो मेरे पास थे, अब तुम्हें पता नहीं कहाँ चले गए। अब क्या बताऊं, जमीन निकल गई या आसमां खा गया। मेरी माँ के गहने लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ गहनों को माई? अरे बावली, पता होता तो शोर क्यों मचाती। धीरज रखिए माई, यहीं कहीं रखकर भूल गई होंगी आप। बड़ी उम्र में अक्सर ऐसा ही होता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि जब बेगाने घर में घुस आते हैं तो ऐसी घटनाएं घटना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो कहना है खुलकर कहिए माँ जी। ये लड़का चोर है। माँ जी, सोच समझ कर मुझसे बात निकालेगा। बेटा जी, मैं तो सोचे समझे बगैर सांस तक नहीं लेती, पर तुम इसके चोर ना होने का दावा कैसे कर सकते हो? क्योंकि मेरा दिल कहता है। मुझे तो पहले से ही शक था, ये कोई आम इंसान नहीं है। ये तो इंसान ही नहीं है। ये सुपंडी को क्या हो गया अचानक? हाँ, क्या पता, सुबह से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। फिर से तूने भांग पी रखी है क्या? चल इधर से, हट इधर से, हट हट। देखो बेटा जी, बाकी सब तो घर के लोग हैं, फिर क्यों इसके आने के बाद घर में पहली बार चोरी हुई? हाँ, अभी हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। देख लो राघवेंद्र, हाँ? अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिल से भी सच्चाई देख लो। ये क्या है मारुति? गहने। वो तो मैं भी देख सकता हूँ। यहाँ कैसे आए? आप इसी से पूछ लो, ये सब इसका ही षड्यंत्र है। हाय 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 हाय, चोरी और सीना चोरी। सुपंडी सही कह रहा था, ये बच्चा इंसान नहीं। जब से हमारे घर में आया है कुछ न कुछ अशुभ हो ही रहा है। पहले मेरी टांग टूटी, फिर मेरा हाथ, और फिर मेरा भाई साधु पहलवान। अब तेरा भी सर्वनाश निश्चित है। भाई, हाय, एक एक को मार डालेगा। हाय हाय, पूरे घर को बर्बाद कर डालेगा। और तुम बेटा अपने दिल को लेकर बैठना। हाँ, आई माँ। निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, निकलो। चाहते क्यों नहीं? मैं यहाँ रामेश्वरी की रक्षा करने आया हूँ, और कोई भी, आप भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। जय श्री राम। हुकुम, एक जरूरी बात करनी है। एक बुरी खबर है। कल रात अशोक को किसी ने मार दिया। हाँ, हो सकता है ये भी इसी दुष्ट का काम हो। माँ जी, आप जाइए यहाँ से। सर चढ़ाओ, मुझे क्या, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। रामेश्वरी, इधर आओ। बेटा, अपने बाबूजी से प्यार करती हो?
तो जब मैं वापस घर आऊं, ये लड़का इस घर में नहीं होना चाहिए। और बाबूजी? बेटा, अपने बाबूजी की बात नहीं मानोगी? वो बात नहीं है। बेटा, तुम्हें मेरी कसम। सॉरी दोस्त, तुम्हें जाना ही होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा रामेश्वरी। बाबूजी नाराज है, तुम्हें जाना ही होगा। अगर मैं चला गया तो अंधेर हो जाएगा। याद है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं यहाँ आ गया तो तुम्हारे कहने पर भी नहीं जाऊंगा। प्लीज तुम जाओ। मैं किसी के कहने पर भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर भी। तो ठीक है, तुम्हें श्री राम की कसम। रामेश्वरी, रुक जा बेटी। बेटी ऐसी गलती मत कर बेटी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। याद रखना, तुम इस रेखा को कभी पार मत करना। जब तक तुम इसके अंदर रहोगी, सुरक्षित ही रहोगी। पर फिर मैं अपने दोस्त हनुमान से कैसे मिलूंगी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे दोस्त हनुमान की कसम। वचन दो। भगवान जी, मैं न जाने कितने बुरे कामों में भागीदार रहा, फिर भी आपने मुझको दर्शन देकर मेरे इस दागदार जीवन को स्वच्छ बना दिया। मुझे यकीन है भगवान जी, ये मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। प्रभु जी, आपने मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दीजिए। माई, क्या है? माई, ये क्या गजब उठा रही हो माई? तू जानता नहीं? जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें बचा रहा हूँ। बचा रहा है? किससे? अक्षु से। मारुति को तुमने निकलवा दिया ना? निकलवा दिया ना? अब बस बाकी का काम बख्शू को करने दो। हमें उतना ही करना है जितना बख्शू का फरमान है। ये मैं क्या करने जा रही थी? अगर बख्शू को पता चल गया तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा।
शाबाश सुपंडी। आओ मेरे मालिक, राख कर दो। कर दूंगा। रामेश्वरी, कुछ तो खा लो बेटा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। खा लो बेटा। पहले मुझे मेरे मारुति को वापस ला कर दो। बेटा जिद नहीं करते, मारुति ने हमें धोखा दिया है, उसने चोरी की है बेटा। मारुति कभी चोरी कर ही नहीं सकता। तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरा दिल कहता है। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह जाकर मारुति को ढूंढ लिया। सच? हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ। आज पहुंचे है क्रियो प्रभु लीला में। अरे दिन ही ऐसा है, हनुमान जयंती जो ठहरी। सुना है प्रभु को बहुत सजाया है, नए गहने, नए लत्ते, नए जेवर, नया मुकुट। दोस्त का और तो हैप्पी और। बर्थडे। तड़प, और तड़प। बहुत हुई दोस्ती की दुहाई। आज तेरी तड़प हमेशा के लिए थम जाएगी, राख हो जाएगी। हाँ, हाँ।